मौका था द इकोनॉमिस्ट रेजिलिएंट फ्यूचर समिट ऑन एनर्जी का और मंच पर बोल रहे थे जेफरी सैक्स। जो बातें कही वो सिर्फ एक स्पीच नहीं थी बल्कि एक साफ संकेत था कि आने वाले समय में दुनिया की असली ताकत कहां शिफ्ट होने वाली है। इशारा था भारत की तरफ और सीधा कहना था कि जो देश और कंपनियां जल्दी बड़े पैमाने पर और लगातार ग्रीन एनर्जी पर दांव लगाएंगी वही आगे चलकर नई आर्थिक और टेक्नोलॉजी की लीडर बनेंगी। जब बात भारत की आई तो फोकस सिर्फ पॉलिसीज, सिर्फ नीतियों पर नहीं था बल्कि उस मॉडल पर था जहां सरकार रास्ता बनाती है और प्राइवेट सेक्टर उस रास्ते पर असली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है। इसी फ्रेमवर्क में अडानी ग्रुप जैसे प्लेयर्स भी सामने आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जिक्र किया है खुद जेफरी सैक्स ने। कहना था कि जो सिर्फ प्लानिंग नहीं करते बल्कि जमीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं अडानी ग्रुप जैसे। अब सैक्स का कहना तो ये है कि ये गेम बदल चुका है। अब सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी नहीं, असली फर्क स्केल और स्पीड से आएगा। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये सब अब सिर्फ सेक्टर नहीं रहे बल्कि पूरी नई इकोनॉमी की रीढ़ बन चुके हैं और जो इन्हें तेजी से और बड़े स्तर पर डेवलप करेगा वही आने वाले वक्त का लीडर होगा। सैक्स की माने तो भारत के केस में प्लस पॉइंट है ग्राउंड लेवल एक्शन और इसी में अडानी ग्रुप की भूमिका भी दिखती है। बड़े सोलर पार्क, विंड फार्म, ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट्स और साथ में ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रीन एनर्जी जोन तैयार करना, यानी जहां देश अभी भी प्लानिंग और घोषणाओं में बिजी है वहीं भारत में कुछ कंपनियां असली बिल्डिंग मोड में हैं। One point about the Adani Group strategy that is also about this answer. One thing we learn again and again and again in the deployment of new technologies is that there are learning curves, and there is a big advantage in large-scale deployment because you learn predictably. You drive down costs, you become not only national leaders but world leaders in doing this. जेफरी की माने तो ये फर्क आगे चलकर नई लीडरशिप भी तय करेगा। जो देश और कंपनियां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, वही डिजिटल और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अगले फेज को कंट्रोल करेंगी और जो सिर्फ टारगेट्स और डेट्स तक सीमित है वो पीछे छूट सकती है। अब बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, जिसको लेकर जेफरी सैक्स ने एक बड़ा दावा किया है। कहा कि 2047 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यहाँ तक कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ चाहिए जहां पॉलिसी और निवेश साथ साथ चले और इसी पॉइंट पर प्राइवेट सेक्टर का रोल क्रिटिकल होगा। सरकार टैक्स इंसेंटिव, रेगुलेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, लेकिन असली ग्राउंड वर्क जैसे फैक्ट्री, प्लांट, ग्रिड, नेटवर्क, ये सब कंपनियां बनाएंगी। इसी में अडानी ग्रुप जैसे प्लेयर्स एक बिल्डर के तौर पर भी सामने आएंगे जो ग्रीन ट्रांजिशन को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहने दें बल्कि उसे जमीन पर उतार रहे हैं। I like Viksit Bharat, for example, because 2047 gives you at least a 20-year perspective. But then think seriously about what that means. Not just that we'll be a prosperous, happy country in 2047. Think about what it means in energy systems, in education systems, in transport, in physical infrastructure, in what the physical environment will be, because we know in 2047 the world's going to be a 2°C or warmer world, and India's going to have a lot of problems with that are addressable but need to be addressed. So think ahead. Make Niti Aayog central because the government needs a thinking node. It needs a place where you really are looking at numbers, at looking at technology trends, at looking at the underlying patterns. In the end, it's going to be Adani or other large groups that will be doing the bulk of the investments and will be developing a lot of the technologies. But there needs to be a national framework. And not just a national framework, part of a national strategy is its relations with other countries. And there, I believe, India will be the second largest economy in the world in 2047. The United States will be third by that point. Probably, I don't know, 2070 or 2080, India will be the largest country in the world because population will already be a big difference with China, and that will make a difference as well.
So you have a lot of leadership to supply as well. That's global leadership, not only national problem solving, but global leadership. And I am a big believer in India providing that kind of global leadership. It means don't team up to be against another country. China's not an enemy. Russia's not an enemy. The United States is not an enemy. All of these major countries need to learn to get along with each other. Calm down, stop wars. You can compete economically, but solve problems politically together. And if you ask your engineers, they'll give you good, practical, real solutions. That's the bottom line. सैक्स ने यह भी साफ कह दिया कि पिछले 30 सालों से दुनिया डीकार्बनाइजेशन की बातें कर रही है, टारगेट सेट हो रहे हैं, क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं, डेडलाइंस तय हो रही हैं, लेकिन जब असली एक्शन की बात आती है तो तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती। कार्बन लेवल बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर बड़े पैमाने पर बदलाव अभी भी लिमिटेड है। और यहीं पर भारत का केस थोड़ा अलग जरूर नजर आ रहा है पूरी दुनिया से। यहाँ कुछ कंपनियां सिर्फ बयान नहीं दे रही बल्कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं। नए सोलर पार्क, विंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये सब एक साथ बन रहे हैं। इस पूरी तस्वीर में अडानी ग्रुप का नाम इसलिए उभरता है क्योंकि ये स्केल और स्पीड दोनों पर काम कर रहे हैं। Structural weaknesses we've been speaking for more than 30 years about the urgency of decarbonizing the world energy system. Adani's doing it here. This is great, but the world as a whole is not doing it. And most places don't know how to do it, and they're not properly planning and organizing how to do it. So the problem is we have reached 1.5 degrees C warming. All the evidence is that the rate of warming has now accelerated to about 0.3 to 0.4 degrees Celsius per decade warming. So if we're at 1.5 degrees now, we'll be at 1.8 to 1.9 degrees in the middle of the 2030s. And most places in the world don't have a strategy for what to do. And this is absolutely shocking to my mind because the strategy is feasible, necessary. Companies and countries that get ahead of this are going to be the ones that prosper. My own country is going literally backward in this now. It's literally paying companies to close down their green energy right now because Donald Trump doesn't like it. So it's absolutely insane. But this is the big problem, is that we don't implement. तो जेफरी सैक्स का मैसेज बहुत सिंपल है, जो अभी एक्शन ले रहा है वही आगे जीतने वाला है। बाकी जो सिर्फ बातें कर रहे हैं वो धीरे धीरे रेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर इस पूरी कहानी को 3 सीधी बातों में समझे तो पहला है स्केल ही ताकत है, दूसरा भारत के पास 2047 तक एक बड़ा मौका है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर इंफ्रा और एनर्जी नेटवर्क को तेजी से खड़ा करे। और तीसरा एक्शन बनाम बातें, जो आज जमीन पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वही कल की इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत की ग्रीन एनर्जी रेस तेज हो रही है तो समझिए कि ये सिर्फ टारगेट्स की कहानी नहीं, ये उस रियल बदलाव की कहानी है जहां कुछ कंपनियां जैसे कि अडानी ग्रुप असली मैदान में उतरकर आने वाले समय की इकोनॉमी का ढांचा खड़ा कर रही हैं।